हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आप सभी के अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि जौ के साथ घुन भी पिस जाता है। यही हाल पूर्वी यूरोप के एक छोटे से देश का रहा। 2022 में जब रूस और यूक्रेन में लड़ाई छिड़ी तो इसकी सबसे ज्यादा मार इस देश पर पड़ी। एक ऐसा देश जिसकी जनसंख्या रातों रात 1 लाख बढ़ गई, जिसका कारण हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस देश को यूरोप महादेश का सबसे गरीब देश माना जाता है। यहाँ घूमने के लिए भी बहुत कुछ नहीं है, लेकिन एक बार जाने के बाद आप वहाँ बार बार जाना चाहेंगे। यहाँ किसी भी घर में आप जूते पहनकर नहीं जा सकते। भले ही ये गरीब देशों में से एक हो, लेकिन यहाँ वाइन से जुड़ी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूरोप के एक छोटे से देश मालदोवा की। तो अपना सीट बेल्ट बांधकर हो जाइए तैयार, क्योंकि हम जाने वाले हैं एक बेहद ही कमाल के देश मालदोवा की सैर पर। दोस्तों, मालदोवा का ऑफिशियल नाम है मालदोवा रिपब्लिक। ये पूर्वी यूरोप में स्थित एक लैंड लॉक्ड देश है। मतलब इस देश का कोई भी भाग किसी भी समंदर से नहीं लगता। ये पश्चिम में रोमानिया, जबकि उत्तर पूर्व और दक्षिण में यूक्रेन से घिरा है। मालदोवा यूरोप के उन 5 देशों में से एक है जिसके केवल 2 पड़ोसी देश है। मालदोवा की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है चिशिनाउ। मालदोवा में 92% जनसंख्या ईसाइयों की है, जबकि लगभग 6% लोग किसी धर्म को नहीं मानते। इस देश पर रोमानिया का बहुत प्रभाव है। मालदोवा के 82% लोग मालदोवियन या रोमानियन है। इन दोनों में ही अंतर करना बहुत मुश्किल है। ट्रांसनिस्ट्रिया के क्षेत्र को मिलाकर मालदोवा का क्षेत्रफल 33,851 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 135वां सबसे बड़ा देश बनाता है। इसकी जनसंख्या 26 लाख से ज्यादा है। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में औसतन 86 लोग रहते हैं। मालदोवा एक ऐसा देश है जिसे अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली हुई है। ये 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन से पहले इसका हिस्सा था। 27 अगस्त 1991 को ये देश आजाद हुआ। दोस्तों, कहते हैं जब संकट का समय आता है तो हर चीज आपके खिलाफ जाती है। ऐसा ही हुआ था मालदोवा के साथ। जून 1940 को सोवियत यूनियन की रेड आर्मी ने मालदोवा की राजधानी चिसिनाउ पर आक्रमण कर दिया। इसी साल अक्टूबर में 7.3 की तीव्रता वाला एक भयानक भूकंप आया, जिसने इस शहर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जो कुछ भी बचा था वो जर्मनी की वायुसेना के हमले में खत्म हो गया। इस तरह से 1940 में चिसिनाउ कबाड़ के ढेर में बदल गया, लेकिन समय के साथ दोबारा इसने अपनी स्थिति सुधारी। मालदोवा बर्ड्स का एक स्पेशल घर है। यहाँ करीब 300 प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां मिलती हैं। कुछ यहाँ सालों भर रहते हैं तो कुछ सिर्फ ब्रीडिंग के लिए यहाँ आते हैं। गर्म मौसम की तलाश में कुछ बर्ड्स स्पीसीज यहाँ रुकते हुए दक्षिण की तरफ जाते हैं। वहीं इनमें कई ऐसी प्रजातियां हैं जो नॉर्थ के खतरनाक ठंड से बचने के लिए यहाँ अपना बसेरा बनाते हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया स्टेट यूक्रेन के साथ लगती इस देश की पूर्वी सीमा पर डेनिस्टर नदी पर स्थित है। दरअसल मालदोवा के इस छोटे से भाग ट्रांसनिस्ट्रिया ने 1990 में मालदोवा से खुद को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस क्षेत्र का अपना करेंसी और अपना बॉर्डर है, लेकिन इसे किसी भी देश ने अब तक मान्यता नहीं दी है। मालदोवा में शराब का उत्पादन काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ के शराब का सबसे बड़ा मार्केट रूस था और वाइन प्रोडक्शन का 90% रूस भेजा जाता था। लेकिन 2006 में रूस और मालदोवा के डिप्लोमेटिक रिलेशन में खटास आ गई, जिसकी वजह से रूस ने मालदोवा के प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया। इस घटना ने इस देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। हालांकि इसके बाद भी मालदोवा शराब उत्पादन में दुनिया का 20वां सबसे बड़ा देश है। इसके साथ ही मालदोवा दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा शराब का सेवन करने वाला देश है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मालदोवा में 15 साल से अधिक उम्र का हर एक इंसान हर साल औसतन 17 लीटर वाइन पीता है। हालांकि इनके लिए ये अपने घर की खेती होती है भाई। दोस्तों, अगर आप मालदोवा के किसी घर में जाएंगे तो आपको जूते गेट पर ही खोलने होंगे। शूज के साथ घर में एंट्री लेना यहाँ गलत व्यवहार माना जाता है। इसका रीजन कुछ और नहीं बल्कि हाइजीन मेंटेन रखना है। आमतौर पर ये परंपरा पूर्व सोवियत यूनियन के सभी देशों में देखने को मिलती है। हालांकि शूज उतारने के बाद गेस्ट को स्लीपर पहनने को दिया जाता है। दोस्तों, मालदोवा में आप एक चेक रिपब्लिकन विलेज विजिट कर सकते हैं। इस चेक विलेज का नाम है हुलुबोया, जो इस देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मालदोवा में चेक रिपब्लिक का विलेज कैसे हो सकता है। तो दरअसल इस गांव की स्थापना 19वीं शताब्दी में चेक रिपब्लिक के 153 चेक लोगों के ग्रुप ने की थी। तब यहाँ की सारी आबादी चेक रिपब्लिकन भाषा बोलती थी, लेकिन अब यहाँ बहुत कम लोग ही इस भाषा में बात करते हैं। लेकिन गर्मियों के मौसम में चेक रिपब्लिक से वॉलंटियर्स का एक ग्रुप यहाँ आता है। वे यहाँ आकर चेक लैंग्वेज, एजुकेशन और चेक संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। दोस्तों, दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ के लोगों का गुजर बसर वहाँ आने वाले टूरिस्ट्स की वजह से होता है। लेकिन मालदोवा के साथ दिक्कत यह है कि इसके पास पर्यटकों को लुभाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ हर साल मात्र 11,000 के करीब टूरिस्ट घूमने आते हैं। एक तो ये देश लैंडलॉक्ड है, इसीलिए यहाँ कोई बीच नहीं है। दूसरी ओर इसके पास बहुत फेमस
हिस्टोरिकल प्लेस भी नहीं है जिसे लोग देखने और घूमने जाएं। लेकिन एक बात आपको बता दें कि जो भी इस देश में घूमने के लिए आता है वो दोबारा फिर से यहाँ आने को लेकर भी काफी उत्सुक रहता है। मतलब ये इतना बोरिंग कंट्री है नहीं जितना लोग समझते हैं। अगर आप मालदोवा जा रहे हैं तो ओढ़ेउल वेची मोनास्ट्री जरूर घूमें। इसे 13वीं शताब्दी में मोंक्स ने पहाड़ी चट्टानों पर बनाया था। मालदोवा घूमने जाने का सबसे बेहतरीन समय है अक्टूबर का। इस दौरान यहाँ वाइन की खेती होती है। वाइन की खेती का मतलब है वाइन के लिए अंगूर की खेती। इस सीजन में यहाँ कई सारे वाइन फेस्टिवल्स भी आयोजित किए जाते हैं। इसमें वाइन प्रोड्यूसर्स आम लोगों के लिए अपने वाइन फैक्ट्री को खोल देते हैं। 3 और 4 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इस इवेंट को नेशनल वाइन डे कहा जाता है। यहाँ बहुत कम कीमत में लोगों को वाइन मिल जाता है। यहाँ तक कि एक वाइन रीच से एक दूसरे तक जाने के लिए फ्री बस सेवा भी मिलती है। कुल मिलाकर कहें तो इसमें लोकल वाइन को सेलिब्रेट किया जाता है। शराब बनाना यहाँ के कल्चर का एक विशेष हिस्सा है। यहाँ के लोग विशेष रूप से व्हाइट वाइन उगाते हैं। मालदोवा के माइलेस्टी माइकी विलेज के वाइन सेलर में वाइन का सबसे बड़ा कलेक्शन है। वाइन सेलर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वाइन को स्टोर करके रखा जाता है। एक समय में 20 लाख बोतल स्टोर करके इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। अगर इस वाइन सेलर के लंबाई की बात करें तो ये 250 किलोमीटर लंबा है। अब आप ही सोचिए कि कितना बड़ा वाइन स्टोरेज है जिसकी लंबाई 250 किलोमीटर है। दोस्तों, मालदोवा की राजधानी शहर चिशिनाउ में यूरोप के सबसे बड़े यहूदी कब्रिस्तानों में से एक है। यहाँ सवाल ये है कि यहूदियों का देश इजराइल है तो फिर मालदोवा में सबसे बड़ा यहूदी कब्रिस्तान कैसे? तो इसे जानने के लिए आपको थोड़ा इतिहास में जाना होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले मालदोवा सबसे ज्यादा यहूदी आबादी वाले देशों में शामिल था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान होलोकास्ट में 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मार दिया गया। इतिहास का ये सबसे बड़ा नरसंहार हिटलर की नाजी जर्मनी ने अंजाम दिया। इसी नरसंहार में मालदोवा के 60,000 से ज्यादा यहूदियों को मार डाला गया। इसमें से 20,000 के लगभग लोगों को चिशिनाउ के कब्रिस्तान में दफनाया गया। इस कब्रिस्तान की स्थापना 17वीं शताब्दी में हुई। 1958 में इसके एक भाग को रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद करना पड़ा। इसके ठीक बाद 1961 में एक पार्क और टेनिस कोर्ट के लिए फिर से इसके एक बड़े भाग को बंद करना पड़ा। इस तरह से अब ये अपने ओरिजिनल साइज से छोटा है, लेकिन फिर भी ये दुनिया के सबसे बड़े यहूदी कब्रिस्तानों में से एक है। दोस्तों, मालदोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज रोमानियन है, लेकिन इसे लेकर बहुत समय से मतभेद रहा। बहुत सारे लोग इसे एक अलग मालदोवन भाषा मानते हैं। 1991 में जब मालदोवा की आजादी की घोषणा हुई थी तब रोमानियन को यहाँ का नेशनल लैंग्वेज घोषित किया गया, लेकिन 1994 के संविधान में मालदोवन भाषा का जिक्र है। 2013 में भाषा का ये मुद्दा एक संवैधानिक कोर्ट के पास पहुंचा। कोर्ट ने फैसला दिया कि आजादी की घोषणा मानना कानूनन बाध्यकारी है, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसीलिए रोमानियन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। हालांकि इस फैसले के बाद भी मतभेद खत्म नहीं हुआ और अभी भी समय समय पर यह मुद्दा उठता रहता है। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे कि कोई देश बिना किसी लीडर के कितने समय तक रह सकता है, आपका अनुमान होगा 1, 2 या 10 दिन। आप महीना भी कह सकते हैं, हालांकि ये ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मालदोवा ऐसा देश है जो लगभग 3 साल तक बिना प्रेसिडेंट के रहा। 2012 में 917 दिनों का हेडलॉक खत्म हुआ था जब वेटरन जज निकोलाई तिमोफ्टी को मालदोवा का प्रेसिडेंट घोषित किया गया। अब आप सोचे कि अगर ऐसी स्थिति भारत में होती तो क्या होता। दोस्तों, 2022 की शुरुआत में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब मालदोवा के लिए परेशानी बढ़ गई। 3 तरफ से यूक्रेन से घिरे होने के कारण वहां से आने वाले शरणार्थी इसी देश में आ गए। बहुतों ने यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए इस देश को रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया। यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए सबसे ज्यादा रिफ्यूजियों ने मालदोवा का रास्ता लिया। कुछ ही महीनों में मालदोवा के बॉर्डर को 5 लाख से ज्यादा रिफ्यूजियों ने पार किया। इसमें से मालदोवा की सीमा से सटे यूक्रेनी इलाकों के लोगों ने इस देश में ही अपना ठिकाना बना लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही वहाँ स्थिति सामान्य होगी उन्हें अपने घर पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यही कारण है कि मालदोवा की जनसंख्या रातों रात तेजी से बढ़ गई। मालदोवा और रोमानिया ने मिलकर ग्रीन कॉरिडोर बनाया जिससे कि यूक्रेन से रिफ्यूजी आराम से दूसरे सुरक्षित देशों तक पहुंच सके। उनके लिए एक देश से दूसरे देश तक फ्री बस सर्विस दी गई। अभी मालदोवा में करीब 1 लाख शरणार्थी रह रहे हैं। बड़े बड़े देशों को भी इतने रिफ्यूजीज को हैंडल करने में पसीना छूट जाता है, तो यहाँ तो बात एक गरीब देश मालदोवा की है। ये देश खुद गरीबी में जी रहा है। यूक्रेन से आए 80,000 लोगों ने इसकी समस्या और बढ़ा दी। मालदोवा यूरोप का सबसे गरीब देश है। यूरोप का कोई देश गरीब है ये सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन शुरुआत में सोवियत विचारधारा पर चलने के कारण रूस के अलावा पूर्वी यूरोप के बाकी देशों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। खराब आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी की वजह से यहाँ के युवा दूसरे देश चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ केवल अधिक उम्र के लोग ही बचते हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। अगर आप मालदोवा घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ का वीजा बनवाना होगा। उसके बाद भारत से राजधानी चिसिनाउ के लिए एक स्टॉप के साथ फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पहुँचने में करीब 14 घंटे लग जाते हैं। ये देश चूँकि 3 तरफ से यूक्रेन से घिरा हुआ है और यूक्रेन पर रूस लगातार हमले करते रहता है, ऐसे में आप यहाँ जाने का प्लान फिलहाल टाल दे तो अच्छा है।
तो दोस्तों ये था अनोखा देश मालदोवा। आज की वीडियो में मालदोवा के बारे में जानकर कैसा लगा जरूर बताएं। शायद आप में से बहुतों ने पहली बार इस देश का नाम ही सुना होगा। आज के लिए इतना ही। चलते चलते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे जाइए। धन्यवाद।